हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट आईआईएलएम यूनिवर्सिटी। आईआईएलएम यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी एंड आईआईएलएम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में अंडर द एजेस ऑफ द राम कृष्ण एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, so basically it is located in Knowledge Park 2 1618 plot number and 26 acres में ये पूरी यूनिवर्सिटी है एंड इसके और भी कैंपसेस है दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, पहला कैंपस है न्यू दिल्ली लोधी रोड में, देन है गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में, देन है नॉलेज पार्क टू ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो हम नॉलेज पार्क टू ग्रेटर नोएडा के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एमबीए प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रीजंस है दैट कि आपको आईआईएलएम यूनिवर्सिटी क्यों चूज करना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रीजन दिए हुए हैं। ठीक है, लाइक यूएसपीज है यूनिवर्सिटी की, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करती है, लर्निंग विथ पर्पस पे ज़्यादा फोकस करती है, स्कॉलरशिप एंड रिसर्च भी प्रोवाइड करती है। स्कॉलरशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। कैंपस डेवलपमेंट में ये फोकस करती है यूनिवर्सिटी ऑन क्रिएटिंग अ सेफ अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट पे भी बिलीव करती है, जिसमें कि आप इंटर्नशिप करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है इन सर्विस लर्निंग। ओके, देन ये यूनिवर्सिटी लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे भी फोकस करती है बियॉन्ड ग्रेजुएशन। ओके, देन स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करती है, लाइक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप टुवर्ड्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। देन हमारे इस यूनिवर्सिटी में आईआईएलएम में फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है कि आप अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हो, प्रोग्राम के साथ आप और भी जैसे कि अगर आप एमबीए कर रहे हो तो एमबीए के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप एक प्रोग्राम लेके पढ़ सकते हो फ्रॉम लॉ या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस, जो आपको पसंद हो, टू एक्सप्लोर मल्टीपल फील्ड्स ऑफ स्टडी एंड टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे है अवार्ड्स एंड एक्रेडिशन, लाइक एनबीए एक्रेडिट है, एआईसीटीई से भी अप्रूव्ड है, साउथ एशियन क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम से भी एक्रेडिटेड है आईआईएलएम, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से भी एंड एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से भी एक्रेडिटेड है। कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दी है मैंने आपको, 3 मेन कैंपसेस हैं एंड हम बात करेंगे नॉलेज पार्क टू ग्रेटर नोएडा के बारे में। आईआईएलएम गोल्स क्या है, 20 स्कूल्स के स्टूडेंट आउटरीच एंगेजमेंट अचीवमेंट पे विश्वास रखता है, इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री सोशल इंटरफेस पे, थॉट लीडरशिप थ्रू रिसर्च ट्रेनिंग एंड बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एमबीए। एमबीए प्रोग्राम, एमबीए 2 इयर्स का प्रोग्राम है। प्रोग्राम ओवरव्यू में अगर आप ये पूरा पढ़ोगे तो इसमें जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे लास्ट लाइन में आपको मिलेगी। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक अ 2 मंथ इंटर्नशिप। 2 मंथ इंटर्नशिप आपका कंपलसरी रहेगा एंड आपको चॉइस दिया जाता है टू ऑप्ट फॉर अ दुबई बेस्ड और आईआईएम कैंपस बेस्ड इमर्सन। ओके, एंड ये जो सबसे मेन चीज़ है, द एमबीए प्रोग्राम एक्सपोजेस स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिशनर इश्यूज बाय कंटिन्यूअसली एंगेजिंग द स्टूडेंट्स विद द इंडस्ट्री थ्रू इंटर्नशिप, फील्ड विजिट, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि अगर शॉर्ट वे में देखें तो एमबीए प्रोग्राम जब आप आईआईएलएम से करते हो तो ये आपको आपके एंगेजमेंट के लिए इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट्स, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, इनवाइटिंग इंडस्ट्री लीडर्स, ये 5 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, जिसमें कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्प्रूव होता है करिकुलम के साथ जो आप क्लासरूम में बैठ के करते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक लास्ट लाइन देखने को मिलेगी कि आप स्टूडेंट्स कैन opt to earn credits in law, engineering, liberal arts and computer science courses। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आप एमबीए में तो जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आप पढ़ोगे ही, लाइक लीडरशिप के बारे में, स्ट्रैटेजी और जो भी फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस एमबीए का करिकुलम होता है वो तो आप पढ़ोगे। बट आप क्रेडिट्स अर्न करने के लिए लॉ, इंजीनियरिंग, लिबरल आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज में से भी कोई ऑप्ट कर सकते हो, ताकि आपके पास एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटी कम ना हो। ठीक है, देन स्पेशलाइजेशंस पे आ जाते हैं। टोटल 7 स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है आईआईएलएम यूनिवर्सिटी
First is business analytics, entrepreneurship, financial technology, human resource management, marketing and innovation, manufacturing management, artificial intelligence. तो ये 7 स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है। एंड जो भी कैंडिडेट एमबीए विद बिजनेस एनालिटिक्स लेगा उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है टू चूज़ आईएलएम यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनके पास सैस इंस्टीट्यूट से एमओयू साइंड है। ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, कि जो भी कैंडिडेट्स एमबीए कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स से उनको एक स्पेशल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ में जो इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ोगे और टॉपिक्स पढ़ोगे उसके बारे में पढ़ोगे, जो कि है आपका बिजनेस एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टू डेवलप डेटा ड्राइवन स्ट्रेटजीज, और आप बिजनेसेस को एक अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे एज अ बिजनेस एनालिटिक्स टू मेक सुटेबल एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो ये आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए है, ताकि अगर आप किसी भी कंपनी में बिजनेस एनालिटिस्ट के पोस्ट पे जाते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेशन रहेगा, तो और भी बेहतर रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड हायरिंग के वक्त भी। ओके, अब यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है, व्हाट सेट्स द आईएलएम एमबीए अपार्ट, मतलब क्या रीजंस की वजह से आप एमबीए प्रोग्राम आईएलएम से चूज करोगे, क्योंकि एमबीए प्रोग्राम तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, राइट। बट इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में ही क्यों आए। तो इन्होंने अपने अंडर यूएसपीज मेंशन करी हैं दैट व्हाट दे फोकस ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं एक्सपीरियंशियल पेडागोजी पे। ठीक है, अंडर एक्सपीरियंशियल पेडागोजी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये इमर्सिव लर्निंग पे फोकस करते हैं। इमर्सिव लर्निंग का मतलब होता है कि जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड कर देती हैं, छोटी मोटी 2-4 कंपनी बुला लेंगी, बाकी आपके स्किल्स पे, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे जो आईएम्स ऑफर करते हैं एमबीए। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स वहाँ के लिए तैयारी नहीं करते हैं, ज़रूर उनके करिकुलम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। ओके, तो इनके आ जाते हैं करिकुलम में क्या और फोकस करते हैं, जैसे कि ये कंसल्टिंग चैलेंज पे फोकस करते हैं। ठीक है, कंसल्टिंग चैलेंज में स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होता है रियल बिजनेस इश्यूज पे, एड्रेसिंग स्टार्टअप्स पे, माइक्रो बिजनेसेस पे एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे। ठीक है, जिसमें कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको थ्वेरीज दिया जाता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मार्केट रिसर्च, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिजिटल ऑडिट्स, स्ट्रेटजी एनालिसिस। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं स्टार्टअप चैलेंज पे। इसमें जो होता है उन्हें हैंड्स ऑन कैंडिडेट्स को हैंड्स ऑन चैलेंज गाइड्स दिया जाता है। ओके, आइडिएशन टू कमर्शियलाइजेशन, इसका मेन मीनिंग ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में आइडिया होता है स्टार्टअप को लेकर, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। एग्जीक्यूट जब नहीं कर पाते हैं फिर तो रेवेन्यू जनरेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, आफ्टर जनरेटिंग आइडिया। तो स्टार्टअप चैलेंज के अंदर क्या होता है, आईएलएम प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है कैंडिडेट्स को जिनके पास वो आइडिया है, जिनके पास वो बिजनेस प्लान है, एंड आईएलएम एक इंक्यूबेशन ऑफर करता है टू ट्रांसफॉर्म दैट कैंडिडेट आइडियाज इनटू रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फ्रॉम आइडिएशन टू कमर्शियलाइजेशन। सो स्टार्टअप चैलेंज में ये चीज़ होती है जो कि आईएम्स भी प्रोवाइड करती है। फिर आपका आता है सीएक्सओ सीरीज। सीएक्सओ सीरीज में यहाँ पे है कि मंथली सेशंस फीचरिंग टॉप नेशनल एंड ग्लोबल बिजनेस लीडर्स हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड लीडरशिप जर्नीज। समझ के चलिए कि आपका एक तरीके का इंडस्ट्री एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स वर्कशॉप कह लीजिए, ये सारी होती हैं। फिर आपका आ जाता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें कैंडिडेट सोसाइटल इश्यूज पे फोकस करते हैं, ठीक है, एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, और अप्लाई करते हैं फ्रेमवर्क्स इन रूरल एरियाज थ्रू फील्ड ट्रिप्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल विजिट कराया जाता है, फील्ड विजिट कराया जाता है। देन आपका आ जाता है, पहले हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ लैब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। ठीक है, अंडर पर्सनल ग्रोथ लैब आईएलएम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड हैंड्स ऑन वर्कशॉप ओवर सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट पे फोकस करता है, पर्सनल ब्रांडिंग, जो कि आप बहुत जगह देखते हो, यूट्यूबर्स ऑफर करते हैं व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग कोर्स एंड जो भी चीज़ें होती हैं,
पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटीज अभी बहुत कम ऑफर कर रही है। तो ILM यूनिवर्सिटी इज अमॉन्ग टॉप, जो अपने पर्सनल ग्रोथ लैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आज की डेट में हो रही हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एम्फोसाइजिंग मेंटल कॉम्पिटेंसीज, एंड यहाँ पे साफ मेंशन है, दिस मॉड्यूल प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू इफेक्टिवली हैंडल द डिमांड ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, विच इज़ वेरी वेरी मच important, because most of the candidates join the corporate but they don't know what the corporate culture and everything. तो यहाँ पे अंदर पर्सनल ग्रोथ लैब उन्हें पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है, जो भी डिमांड है कॉर्पोरेट लाइफ की उनके लिए उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, ताकि वो जाने के बाद एकदम शॉक ना हो जाए कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, ठीक है। फिर आ जाते हैं एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें डेडिकेटेड एलुमनाई सपोर्ट गाइड होते हैं स्टूडेंट्स इन कैरियर प्रोग्रेशन एंड कॉर्पोरेट लाइफ, ओके, सो इट्स क्लियर। देन आ जाता है इंडस्ट्री एंड डोमेन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन। अंडर इंडस्ट्री एंड डोमेन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस, IIM यूनिवर्सिटी प्रोवाइड लीन एंड सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट अंडर KPMG। आप ये वेबसाइट ओपन करके पूरा आप पढ़ लेना, because under Six Sigma Green Belt with KPMG stands as a pinnacle of excellence in performance methodologies, ठीक है। एंड देन ये उसी की बात हो रही है जो मैंने आपको पहले बताया था, SAS इंस्टीट्यूट, जिन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स लिया हुआ है, वो क्या ऑफर करता है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स फॉर डेटा एनालिटिक्स, फाइन। देन आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज 50% एग्रीगेट मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू टेक एडमिशन इन IIM यूनिवर्सिटी। देन आ जाते हैं प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। सो प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये बात नहीं करेंगे कि व्हाट इज द हाईएस्ट इन एवरेज, वी विल टॉक अबाउट द व्हाट IIM यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट्स इन प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट्स, ठीक है। इन प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट से पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज कंपनीज तो बुला लेती हैं बट उनके स्टूडेंट्स ही प्रिपेयर नहीं होते हैं, लाइक या तो वेल क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 50% होती है। तो ऐसा भी सिनेरियो होता है कि एक सिनेरियो में रख देते हैं उन कैंडिडेट्स को जिनके 50% आए हैं, बाकी एक सिनेरियो में रख देते हैं कि जिनके 50% आए हैं बट दे आर नॉट वेरी श्योर वेदर टू डू MBA, और बट स्टिल ले लेते हैं MBA में कि चलो ले लेते हैं, इससे जॉब अच्छी मिल जाती है, बट उनको पता नहीं होता है, ठीक है। और एक कैंडिडेट है कि जिसको पता है, समहाउ उसका अनफॉर्चुनेटली 50% आ गया, बट स्टिल ही और शी इज सीरियस इन लाइफ टू टेक प्लेसमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो होता क्या कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज 50% होता है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में सिनेरियो फर्स्ट वाले बच्चे चले जाते हैं जिनको पता नहीं होता है, और उनको फिर यूनिवर्सिटी भी वेल प्रिपेयर्ड नहीं करती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, और बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है उन लोगों को, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, तो उनकी प्लेसमेंट भी नहीं हो पाती है। तो IIM यूनिवर्सिटी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है, ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर से ही आपको सारी चीज़ें बताना स्टार्ट की कर दी जाती हैं। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की अगर हम बात करें मॉड्यूल की, तो फेज 1 में IIM यूनिवर्सिटी सॉफ्ट स्किल वर्कशॉप कराता है, स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन वर्कशॉप कराता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कराता है। फेज 2 में आपकी प्रोफाइल की मैपिंग होती है, देन आपका रेज्यूमे बिल्डिंग होता है, रोल स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज ट्रेनिंग होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू ट्रेनिंग होता है, मॉक इंटरव्यूज होता है, आपका सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स दोनों, जो कि यहाँ पे मेंशन है, बिहेवियरल एंड टेक्निकल, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज में IIM यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, जो कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज नहीं ऑफर करती है, ठीक है। देन आ जाते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज में। कैरियर अपॉर्चुनिटीज में एक्चुअली जो टॉप रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे मेंशन है, जैसे लॉरियल, HDFC बैंक, विप्रो, अर्नेस्ट यंग, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो टॉप रिक्रूटर्स हो गए, बट यहाँ पे इन्होंने और ये भी बताया है कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा BFSI सेक्टर में गए हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, देन FMCG सेक्टर्स में भी गए हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, देन मीडिया, रिटेल एंड कंसल्टिंग सेक्टर्स में भी गए हैं। और जो जॉब रोल ऑफर हुई है इनके कैंडिडेट्स को, जो यहाँ से जिन्होंने MBA की डिग्री ली है यहाँ से, वो मार्केटिंग मैनेजर बने हैं, सेल्स मैनेजर बने हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बने हैं, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, मैनेजमेंट ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसोसिएट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव। तो इस रोल पे कैंडिडेट्स हायर हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज इज अराउंड 15 LPA एंड एवरेज इज अराउंड 7 to 8 LPA, fine. So at last we will talk about the fee and then scholarship, okay.
So for Master of Business Administration, the program fee per year is 5,40,000, 5,40,000 है per year की program fee. एंड टोटल जो आपकी 2 साल की फीस हो जाएगी आईआईएम यूनिवर्सिटी से एमबीए करने की 10,80,000 हो जाएगी, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। सो अंडर स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी क्राइटेरियाज हैं दैट इज ऑन एकेडमिक बेसिस, ठीक है। एकेडमिक बेसिस पे प्रोग्राम आफ्टर ग्रेजुएशन में तो इन्होंने स्पेसिफिकली एमबीए के लिए जो ऑफर किया है स्कॉलरशिप, 40% स्कॉलरशिप उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनके 80% से अबव है क्लास 12th में, या फिर 70% से अबव है बीटेक या बीई में, या फिर 65% से अबव है बीएससी, बीसीए, बीकॉम, बीए में, ठीक है। देन मिनिमम स्कोर होना चाहिए 700 मैट में, या 240 एनमेट में, या 300 सीमेट में, तो उनको 40% स्कॉलरशिप है, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया 20%, अंडर 20% कैट या जैट में परसेंटाइल आती है अगर कैंडिडेट की 71 to 79% के बीच में, तो 20% स्कॉलरशिप है। कैटेगरी 2 में है कि कैंडिडेट्स स्कोरिंग 70% एंड अबव मार्क्स इन बीटेक और बीई, तो उनको भी 20% मिलेगा। ओके, 40% में कैटेगरी 2 में है कि कैट और जैट में जिनकी परसेंटाइल 80 एंड अबव है उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। देन 10% में कैंडिडेट्स जिन्होंने 60% और से अबव सिक्योर किया है आइदर बीटेक और बीई में, तो उन्हें 10% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे सीयूईटी बेस्ड स्कॉलरशिप। सीयूईटी के बेसिस पे 40% स्कॉलरशिप उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनके 95 एंड अबव है सीयूईटी स्कोर में, 30% जिनके 90 to 94.99% के बीच में है, 20% 80 to 89.99% के बीच में है, 10% 75 to 79.99 के बीच में है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है aggregate percentage will be calculated on the basis of marks scored in English and 3 academic subjects. Okay, ये तो 12th के बेसिस पे आपका हो गया, ठीक है। देन आपका यहाँ पर आ जाता है फी कंसेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा। तो आईआईएम यूनिवर्सिटी फी कंसेशन देती है हरियाणा कैंडिडेट्स को एज पर सेक्शन 35 एंड 36 ऑफ द हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 2006। तो इसके अंडर 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है उन कैंडिडेट्स को जिसकी फैमिली इनकम लेस देन 3 लाख पर एनम, बट उसके लिए भी ये क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, 90% एंड अबव का। एंड आप देख सकते हो 50% जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 6 लाख है पर एनम, एंड 25% जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है पर एनम, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है, बट इसके भी अलग अलग आपको क्राइटेरियाज मैच करने होंगे, ठीक है। मार्क्स स्कोर फॉर एलिजिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स की 3 लाख पर एनम है हरियाणा में तो सारे आ जाएंगे एडमिशन के लिए, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने एक्चुअली एलिजिबिलिटी एंड मार्क्स और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्राइटेरिया सब सेट करके रखा हुआ है कि किन किन कैंडिडेट्स को कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा। देन आ जाते हैं आपका स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है कि मिनिमम जो एकेडमिक एलिजिबिलिटी है वो तो मैट होना चाहिए, एंड एज शुड नॉट बी मोर देन 23 ईयर्स एज ऑन 31 जुलाई 2024। 100% स्कॉलरशिप उन कैंडिडेट्स को है जो कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। देन 50% स्कॉलरशिप है नेशनल पार्टिसिपेंट गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज के लिए, 25% है नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। तो ये है टोटल आपका स्कॉलरशिप एंड फी स्ट्रक्चर अबाउट। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। एडमिशन फॉर 2024 इज ऑलरेडी गोइंग ऑन फॉर आईआईएम यूनिवर्सिटी, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें एंड वहाँ से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली डाउट रहेगा अबाउट द यूनिवर्सिटी कैंपस एंड ऑल, तो वो दिए गए नंबर पे संपर्क करें, ठीक है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डायरेक्टली एंड कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।